दुर्भाग्य तो इतना है कि मैं दुखी मन से थोड़ा कहूँगा सिराथू विधानसभा की जनता को जो मूर्खता किया उन्होंने विधायकी के चुनाव में, उसका परिणाम उनको 7 पुश्तों तक भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो विकास होना चाहता था डिप्टी सीएम साहब के माध्यम से, वो लोगों ने अपने हाथ से अवसर गंवा दिया है और ऐसे आदमी को विधायक बना दिया है जिसको क्षेत्र में आधे से ज़्यादा लोग जानते ही नहीं कि हमारी विधायक कभी आती ही नहीं किसी के दुख सुख में। अगर कोई हमको हमारे मोहल्ले का बता दे, एक सैनी रोड का बंदा बता दे कि कभी भी विधायिका जी हमारे दरवाजे पे आई हमारा दुख सुख पूछने, या कभी हमारे मोहल्ले में आई हैं, कभी कोई चौपाल लगाई है कस्बे के अंदर। ये रोड का नाम जो है 10 साल से इसी में पड़ी कूड़ास। ना यहाँ के जो है सांसद भी हमारे विनोद शंकर जी है, ना उनको दिखाई पड़ रहा है, ना तो हमारे जो नई विधायिका हुई हैं उनको नहीं दिखाई पड़ रहा, पाली पटेल जी को भी जो है। और यहाँ पे का नाम हजारों कौड़ियाँ जाते हैं यहाँ से जो है का नाम अगल बगल झाड़ियों का जो लगा रहता है, साथ में कीड़ा मकोड़ा निकल रहता है, लोग परेशान रहते हैं। और ये बहुत ही विडम्बना है का नाम जो यहाँ सिराथू में इतने विधायक सांसद और जो डिप्टी सीएम होते हुए आज ये हाल है का नाम सिराथू का। रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आ गया हूँ सिराथू रेलवे स्टेशन। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सिराथू रेलवे स्टेशन। जी हाँ, बड़ा नाम है सिराथू रेलवे स्टेशन का, क्योंकि ये कौशाम्बी ज़िला है और इसकी क्या मान्यता है और कैसे है मैं सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन आज मैं सिराथू स्टेशन का दुर्भाग्य दिखाने आया हूँ। दुर्भाग्य, बिल्कुल ऐसा दुर्भाग्य दिखाऊंगा आपको कि कहने को नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, सिराथू रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रतिदिन 10 ट्रेनें अप डाउन के लिए हैं और उसके बाद यहाँ का जो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर है वो लमसम 1 लाख रुपए प्रतिदिन का है। 10 ट्रेनें मैं आपको बता दूँ, सुबह 5 की और शाम को 5 की, यानी कि 5 अप एंड 5 डाउन 10 ट्रेनें हैं। और उन 10 ट्रेनों में तमाम यात्री आते हैं, यानी कि हज़ारों की संख्या में यहाँ यात्री आते हैं। पर यहाँ का दुर्भाग्य क्या है वो हम आज आपको दिखाएंगे, क्योंकि हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पे यात्री आते जाते हैं और सावन भी चल रहा है और अभी काफ़ी ट्रेन निकल चुकी है। उस हिसाब से मैं अभी बात कर खाली समय देख के मैं आपको दुर्भाग्य दिखाने आया हूँ। और दुर्भाग्य क्या है कि जब ये मेन मैं कैमरामैन साहब से कहूँगा कि आए, वो देखिए कि मेन द्वार ये है रेलवे स्टेशन का। अगर यहाँ से बाहरी दर्शनार्थी आते हैं या कांवरिया आते हैं तो यहाँ पे ट्रेन से उतर गए। ये मेन गेट है सिराथू रेलवे स्टेशन का। पर मेन गेट उतरने के बाद यात्रियों को क्या असुविधा होती है वो भी हम जानेंगे, और यहाँ के सांसद से और विधायक कौन है, सांसद कौन है और लोगों को क्या समस्या आती है हम दिखाएंगे भी, और दिखाने के साथ साथ लोगों से बात भी करेंगे। तो हम कैमरामैन साहब से कहेंगे कि आइए, वीडियो थोड़ा सा अंधेरे में भी हो सकती है और लंबी हो सकती है। सबसे पहले तो आइए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो आप ये मरकरी देख लीजिए। मरकरी में कैमरामैन साहब से कहूँगा ये मरकरी देख लीजिए। स्टेशन के जस्ट बाहर निकलते हुए पहले जो पोल है विद्युत का, इनकी लाइट की जो व्यवस्था है सिराथू रेलवे स्टेशन की, वो डबल मरकरी में एक भी नहीं जल रही। सीधे आप चले आइए और फिर दिखाते हैं हम आपको कि कितनी मरकरी, और लोगों को यहाँ की जो कांवड़िया है और जो जनता है, यानी कि दर्शनार्थी जो बाहर से आते हैं, उनको किस प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम लोगों से बात करेंगे। भाई साहब जरा आप अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम होगा? देवी शंकर। कैमरे की तरफ देखिए। तो कहाँ से आ रहे हो आप? हम आ रहे हैं सर बनारस से। बनारस से दर्शन करने गए थे? नहीं, हम रहते हैं शीतला धाम कड़ा से, गए थे मतलब कहाँ वहाँ। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लगातार लोगों को एक दिक्कत आ रही है। सिराथू रेलवे स्टेशन जो कि एक माना हुआ है, यहाँ पे आप शीतला धाम के रहने वाले? जी। क्या विशेषता है जरा ये बता दी। शीतला धाम की विशेषता ये है कि पहली बात यहाँ शीतला माता का मंदिर है, जो कि 51 शक्तिपीठ में है जी। वो तो मतलब पूरे भारत में जो है पॉपुलर है जी, सभी जानते हैं इनको। और देवी जी माता शीतला का जो है दाहिना। तो मैं आपको जैसा कि भाई साहब ने बताया कि 51 शक्तिपीठों में एक माँ शीतला माता का मंदिर है और माँ शीतला माता का मंदिर का मेन यही स्टेशन है। और इस स्टेशन से जब यात्री यहाँ से लेके मार्केट तक जाता है ना साधन पकड़ने, तो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि रास्ते में लाइट ही नहीं है बिल्कुल। मैं अभी और लोगों से बात करूंगा और दिखाऊंगा भी कि रास्ते में किस तरह से लाइट है या नहीं है। कैमरामैन साहब आइए और आज पूरा बैकअप दीजिएगा, लगातार देखते रहिएगा। हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि चल रहे हैं, सिराथू रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। और अब देखिए आप, कैमरा इसलिए हमने अपनी लाइट की व्यवस्था नहीं क्योंकि आप लोग जान सके कि आखिर सत्यता क्या है। सत्यता दिखाने के लिए, आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं आपसे बता दूं, आपको आप पीछे देख भी सकते हैं, एक महिला भी खड़ी हैं और देख लीजिए कि अंधेरा है, यहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा। मैं पीछे भी दिखाऊंगा और लोगों से भी बात करूंगा। भाई साहब जरा नाम बता दिए, क्या नाम होगा? सतीश कुमार वर्मा। सतीश कुमार वर्मा। कहाँ से आ रहे हैं अभी? वैष्णो देवी से। तो अमरनाथ नहीं, उधर से कहाँ से आ रहे हैं? इधर तो ऑटो ढूंढने गए थे। ऑटो ढूंढने। तो कहीं आपको इस सिराथू रेलवे स्टेशन से लेके यहाँ से लेके वहाँ तक में आपको लाइट की व्यवस्था दिखी? नहीं, लाइट कहीं नहीं है। लाइट दिखी आपको यहाँ पे? नहीं। तो लाइट क्यों नहीं है? अब लाइट नहीं है तो यहाँ का सिस्टम खराब है। व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए। आपको इससे दिक्कत हो रही है? बिल्कुल दिक्कत होगी, क्यों नहीं, सब सारे यात्रियों को दिक्कत हो रही है। सारे यात्रियों को दिक्कत हो रही है। चलिए हम और लोग से भी, भाई साहब क्या नाम होगा, जरा नाम बता दीजिए। धनेंद्र कुमार। धनेंद्र जी,
कहाँ से आ रहे हैं आप? सिराथू से। अच्छा, सिराथू से आ रहे हैं, मार्केट तरफ से आ रहे हैं? जी हाँ। तो स्टेशन तरफ जा रहे थे आप? हाँ, स्टेशन की ओर जा इस रहे बीच में आपको कहीं लाइट की व्यवस्था हैं। मिली? जी नहीं, लाइट व्यवस्थित है ही नहीं यहाँ पे। और रोड की व्यवस्था? रोड भी साफ सुथरी नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, प्रॉपर आप सिराथू के रहने वाले हैं? जी हाँ। यहाँ के सांसद कौन है? श्री विनोद सोनकर जी। और यहाँ के विधायिका? कल वो पल्लवी पटेल। पल्लवी तो पटेल। मैं आपसे यही जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ की सांसद हैं विनोद सोनकर जी और विधायिका पल्लवी पटेल है, क्या आप 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है माँ शीतला माता का मंदिर, जहाँ का मेन स्टेशन है, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं? ये तो इन्हीं लोगों से पूछा जा सकता है इस बारे में। तो आपने कभी इसका, आपका भी तो रेलवे स्टेशन है, आपको भी तो सुविधा चाहिए। एक्चुअली हम लोगों के कोशिश करने से भी कोई सफलता मिल ही नहीं रही है, असफलता ही नज़र आ रही है। असफलता नजर आ रही। तो रुकिए, हम और भी लोगों के साथ हम चलते हैं और चलते चलते आपको दिखाएंगे भी और लोग जो अंधेरे में हैं, और रास्ते में जो भी हमको मिलेगा हम लगातार उनसे बात करने जाएंगे और उनसे समस्या भी पूछेंगे उनकी। भाई साहब, क्या नाम होगा? जरा 1 मिनट का समय दे दीजिए आप। योगेंद्र प्रताप सिंह। क्या करते हैं आप? हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट हैं। एडवोकेट हैं? जी हाँ। तो प्रॉपर आप रहने वाले कहाँ के हैं? प्रॉपर रहते तो यही है, लेकिन यहीं से अप डाउन करते हैं पर डे। मतलब सिराथू के रहने वाले? हाँ, सिराथू। जरा आप एक बार हमको सिराथू स्टेशन की विशेषता बता दीजिए। जहाँ सुना है कि शीतला माता का मंदिर है जो कि शक्तिपीठ है। बात सही है आपकी, शक्तिपीठ मंदिर है। और यहाँ की स्टेशन की अर्निंग बहुत है, क्योंकि मैं 18 साल से एमएसटी होल्डर हूँ और हमारे साथ तकरीबन यहाँ 500 लोग एमएसटी होल्डर है, जो डेली सुबह जो है संगम और इंटरसिटी से इलाहाबाद जाते हैं, प्रयागराज, अपने पैसे प्रोफेशनल काम धाम के लिए, और शाम को सब उसी संगम से इंटरसिटी से लौटते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टेशन की व्यवस्था तो चरमरी गई, बिल्कुल बेकार है। ना यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था अंदर, ना पानी की व्यवस्था है, और ना पंखा लाइट की व्यवस्था है। नहीं योगेंद्र जी, मैं आपकी बात को काटना चाहूँगा। मैं आपसे केवल यही एक बात कहना चाहूँगा कि 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है माँ शीतला माता का मंदिर। और मुस्लिम धर्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ख्वाजा कड़क साका भी है। और उसके साथ साथ सावन का महीना चल रहा है और इस सिराथू रेलवे स्टेशन काफ़ी महत्व वाला। लाइट की व्यवस्था और रोड की व्यवस्था यहाँ पे कुछ नहीं दिखी मुझे। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि आप दर्शकों को और हाईकमान को दिखाना चाहते हैं, सरकार तक को, तो ये आपके सामने है, इसको लाइव दिखा दीजिए कैसी रोड है इस रेलवे। नहीं, हम तो दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के सांसद कौन है, जरा बता दीजिए। यहाँ के सांसद तो विनोद सोनकर जी हैं। और विधायक तो हमारे यहाँ की पल्लवी पटेल हैं। क्या लगता है कि दुर्भाग्य सिराथू का जो इतने सांसद विधायक के होने के बाद भी यहाँ पे लाइट और सड़क दुर्भाग्य तो इतना है कि मैं दुखी मन से थोड़ा कहूँगा, सिराथू विधानसभा की जनता को जो मूर्खता किया उन्होंने विधायकी के चुनाव में, उसका परिणाम उनको 7 पुश्तों तक भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो विकास होना चाहता था डिप्टी सीएम साहब के माध्यम से, वो लोगों ने अपने हाथ से अवसर गंवा दिया है और ऐसे आदमी को विधायक बना दिया है जिसको क्षेत्र में आधे से ज़्यादा लोग जानते ही नहीं कि हमारी विधायक कभी आती ही नहीं किसी के दुख सुख में। अगर कोई हमको हमारे मोहल्ले का बता दे, एक सैनी रोड का बंदा बता दे कि कभी भी विधायिका जी हमारे दरवाजे पे आई हमारा दुख सुख पूछने, या कभी हमारे मोहल्ले में आई है, कभी कोई चौपाल लगाई है कस्बे के अंदर, या किसी वार्ड का मेंबर अगर नगर पंचायत के अंदर कोई वार्ड का एक भी सदस्य बता देगा कि पल्लवी पटेल जी हमारे घर आई थी विधायिका जी, तो मैं उसको आजीवन उसको मैं सम्मान दूंगा। पिछली 9 सालों से योगेंद्र जी, अगर बात की जाए पिछले 9 सालों से, तो सांसद विनोद सोनकर जी भी है ना, तो क्या उनकी नज़र इस स्टेशन पे नहीं गई? देखिए, ऐसा ना समस्या यहाँ पे ये है कि विनोद सोनकर जी की नज़र कैसे जाएगी जब कभी विनोद सोनकर जी आए ही नहीं सिराथू स्टेशन, तो कैसे नज़र जाएगी? जब कोई कहीं जाएगा तभी तो देखेगा नज़र कैसे जाती, कहाँ जाती है। और ये मोटा मोटा ये कहा जा सकता है कि ये सिराथू का दुर्भाग्य। सिराथू दुर्भाग्य है ही है। सांसद जी के जो प्रतिनिधि यहाँ रहते हैं लोकल में, वो कभी कुछ बताते नहीं होंगे, उनको कोई अवगत नहीं कराते होंगे यहाँ की समस्या से। और जो सिराथू का विकास होने लायक था, डिप्टी सीएम साहब जीत जाते माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, तो चमक जाता सिराथू। अगर बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, तो उनको तो पूरा प्रदेश लेके चलना है ना, उनको केवल सिराथू तो लेके चलना नहीं चाहिए। यहाँ की लोकल समस्या है वो तो मेन डिपेंड होती है विधायक और सांसद। आप बात मैं क्या कह रहा हूँ कि विधायक की होती, लेकिन विधायक हम माननीय जी को विधायक बना रहे थे अपने विधानसभा से, लेकिन यहाँ की जनता ने तो खुदे उठा के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब बचे सांसद जी, अब सांसद जी कोई सुनते नहीं है, विधायक विपक्ष की है, वो कहती है हमारे पास कोई हमारी सरकार सुनी नहीं रही, हम करें क्या? तो अब आप बताइए कहाँ से विकास होगा? तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? अब इसका समाधान यही है, या तो सांसद जी तत्काल प्रभाव से इसको 24-48 घंटे में ठीक कराएं, और नहीं तो सिराथू की जनता मूर्ख नहीं, विचार करे आगे ऐसे आदमी को ले आए जो उनके दुख सुख में खड़ी रहती है हर समय। अब मैं क्या कहूँ, सिराथू की जो स्थिति है, जो इनके सामने है, देख रहे हैं सिराथू की जो व्यवस्था आप बता रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ की जनता, तो उससे तो सांसद जी को खुदे लोग यहाँ के अवगत कराते हैं। क्या सांसद जी के लोग यहाँ नहीं रहते हैं क्या? तो मैं योगेंद्र जी कहूँगा कि मैं दर्शकों को और तमाम नेताओं को, मंत्रियों को भी ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की आज क्या दिक्कत है, और आप थोड़ा सा हमारे साथ दीजिए, सहयोग करिए, हमारे साथ वहाँ तक चलिए। कहेंगे पत्रकार महोदय, बताइए। एक समस्या यहाँ पे और है ट्रेन की।
या खागा में रुकती है ट्रेन, भरवारी में रुकती है, और सिराथू, शक्तिपीठ, शीतला धाम, ख्वाजा कड़क साह, मंजनपुर यहाँ से 15 किलोमीटर। वही है ना कि ऊसर बीज वो फल जाता, जब यहाँ पे जो ट्रेनें रुक रही है वहाँ पे लोगों की व्यवस्था दे नहीं पा रहे हैं। हम लोग काम धंधे के सिवाय सुबह संगम जो है पकड़े या तो 6:30 बजे, और 8 बजे इंटरसिटी है, उसके बाद कोई गाड़ियाँ नहीं है। अगर मान लो हम 10 बजे जाना चाहे, 9 बजे जाना चाहे तो कोई ट्रेनें नहीं इलाहाबाद के लिए। अरे दिल्ली बम्बई के लिए भी एक ट्रेन 2 ट्रेन बढ़ा दो, ससुर इलाहाबाद तो हम बस से चले जाएंगे, लेकिन कम से कम लंबे रूट के लिए जो हमारे, आप जान लीजिए कि रीवा ट्रेन जब रुकती है सुबह शाम यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग उतरते हैं, हजारों की संख्या में। अगर आपको लगता है मीडिया में हम गुमराह कर रहे हैं तो कोई भी, चाहे वो सांसद प्रतिनिधि हो, विधायक प्रतिनिधि हो, सर्वे करवा ले यहाँ आकर। एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा अपने कैमरामैन साहब से कि पीछे की लोकेशन दिखा दे, मेन रेलवे स्टेशन की, क्योंकि एक ट्रेन निकली है और स्टेशन पे पूरी तरह से अंधेरा हो गया। केवल एक मरकरी पे डिपेंड है यहाँ का, और ये कैमरे को झुटलाया नहीं जा सकता। जो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार सिराथू से, और मैं रास्ता भी दिखाऊंगा, सब कुछ भी दिखाऊंगा, और मेन मार्केट तक आपको लेके चलूंगा। आज मैं आपको सिराथू का दुर्भाग्य जो दिखा रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं सभी लोगों से केवल यही कहना चाहूंगा कि अगर मैं अपनी लाइट का प्रयोग नहीं कर रहा हूं तो उसका रीजन है कि ताकि आप जमीनी हकीकत तक देख सके। और मैं कैमरामैन साहब से कहूंगा कि लगातार हमारे साथ चलते रहें, और चलते चलते मैं, मेरे साथ योगेंद्र प्रताप जी भी जो हैं अधिवक्ता है हाई कोर्ट के, मैं उनके साथ आपको दिखाने। कैमरामैन साहब थोड़ा आगे आइए क्योंकि अंधेरा है, और अपने आप को भी बचा के आइए। भाई साहब एक हमारे भाई साहब है जो बाइक से हमारी लोगों की मदद कर रहे हैं, अंधेरा दिखा रहे हैं हम आपको, क्योंकि सिराथू स्टेशन का जो दुर्भाग्य है ना, दुर्भाग्य ऐसा, जहां पे विनोद सोनकर सांसद विनोद सोनकर जो हैं पिछले 9 सालों से यहाँ के सांसद हैं, और विधायिका पल्लवी पटेल, अगर विधायिका पल्लवी पटेल की बात की जाए तो कमेरावादी जो सरकार है, कमेरावादी जो एक उनका संगठन है, उसकी काफ़ी बड़ी ऊपर की पद है उनका। और सिराथू की पल्लवी पटेल डॉक्टर है जो कि विधायिका है यहाँ से, और उनके होते हुए भी सिराथू का ये दुर्भाग्य देख के आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। अभी हमने लोगों से भी बात की, और आपको अब मैं ये दिखा रहा हूँ कि स्टेशन की तो आपने व्यवस्था देख ली क्योंकि अंधेरा था। अब उसके साथ साथ मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो रोड है ना, आइए कैमरामैन साहब आगे आइए, क्योंकि अंधेरा बहुत है, आपको थोड़ा सा और आगे दिखाना पड़ेगा, और दर्शक भी समझ रहे हैं कि हम जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए आप ये कि सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क। पहली बात तो ये देखिए, रात की वीडियो करने का केवल यही एक मकसद था हमारा, क्योंकि आप लोगों तक जड़ तक ये चीज़ें दिख पड़े। आइए हम आपको दिखाते हैं, सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क। लोग देखिए, आप अगल बगल झाड़ी भी दिखा दीजिए, जरा अगल बगल झाड़ी दिखा दीजिए कि बारिश का मौसम में कांवड़िया नंगे पैर जाते हैं। अगर कांवड़िया नंगे पैर जा रहे हैं और यहाँ पे बारिश में पानी भरता है, अंधेरा भी है, और अगर यहाँ से सांप निकला या किसी प्रकार के भी जानवर निकले और उन्होंने किसी को नुकसान पहुँचा दिया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं लगातार ये विधायक जी हमारी पल्लवी पटेल, डॉक्टर विधायिका पल्लवी पटेल और सांसद विनोद सोनकर के लिए ये खास तौर से वीडियो है कि आप देखिए कि हम अपने सिराथू का दुर्भाग्य दिखा रहे हैं, और तो उस दुर्भाग्य में आप कहाँ पे खड़े उतर रहे हैं। लगातार चलते आइए, अभी हम बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि सिराथू स्टेशन से लेके मेन गेट तक हमको, यानी कि मेन मार्केट तक गड्ढे भी दिखाइए कैमरामैन साहब एकदम, क्योंकि हम लोग जहाँ चल रहे हैं वो गड्ढा है। हो सकता है आपको कम लाइट की वजह से गड्ढा ना समझ में आए, लेकिन हम लगातार आपको दिखाएंगे, और उसके साथ साथ बात भी करेंगे, अभी और भी बात करेंगे, और भी हमारे ऑफिस की रोशनी से जी, ऑफिस की रोशनी, यहाँ पर ही रेलवे का ये ओची का डिपार्टमेंट बना है। अगर शायद ये ना होता तो यहाँ पर अंधेरा, अरे वहाँ स्टेशन से लेके यहाँ तक आदमी डरता है आने जाने में। लगातार बात करते हैं और भी चीज़ें दिखाते हैं, और उसके साथ साथ ये देखिए गड्ढा देख लीजिए, आप यहाँ के गड्ढे देख लीजिए, बिल्कुल हम आपको दिखाएंगे। गड्ढा देख लीजिए किस तरह से गड्ढा है, और सड़क है कैसी है, क्या कंडीशन है, देख रहे हैं। लगातार हम चलते आ रहे हैं, और अभी फिर से देखिए ये पूरी गड्ढा, अभी तक गड्ढा है, गड्ढा बिल्कुल गड्ढा है। हम लोग गड्ढे में चल रहे हैं, क्योंकि और जब यहाँ पे बारिश हो जाती है तो यही गड्ढा जानलेवा गड्ढा बन जाता है। आइए देखिए आप यहाँ पे कहाँ भी एक, कैमरामैन साहब जरा दिखाइए, एक भी पोल आपको नजर आ रहे हो, कहीं भी दिखा दीजिए, एक भी पोल, एक भी लाइट, एक भी मरकरी, अगर आप लोग कुछ भी देख रहे हो। और हम लगातार मार्केट की ओर चल रहे हैं। दर्शन केशरवानी, रमेश केशर, कैमरा की तरफ देखिए। जी, जी, जी। तो कहाँ के रहने वाले आप? सिराथू मार्केट के रहने वाले हैं। मार्केट के रहने वाले हैं, तो कितने दिन से आप देख रहे हैं कि ये रोड ऐसी है? ये रोड का नाम जो है 10 साल से ऐसे में पड़ी कूड़ास। ना यहाँ के जो है सांसद भी हमारे विनोद सोनकर जी है, ना उनको दिखाई पड़ रहा है, ना तो हमारे जो
जो नई विधायिका हुई हैं उनको नहीं दिखाई पड़ रहा, पाली पटेल जी को भी जो है। और यहाँ पे क्या नाम हज़ारों कवरियाँ जाते हैं यहाँ से जो है क्या नाम अगल बगल झाड़ियों का जो लगा रहता है, साथ में कीड़ा मकोड़ा निकल रहता है, लोग परेशान रहते हैं। और ये बहुत ही विडम्बना है क्या नाम कि जो यहाँ सिराथू में इतने विधायक सांसद और जो डिप्टी सीएम होते हुए आज ये हाल है क्या नाम सिराथू का। तो डिप्टी सीएम की अगर बात कर रहे हैं आप, तो डिप्टी सीएम का तो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है ना कि केवल सिराथू की। यहाँ का तो लोकल समस्या तो यहाँ के अधिकारी देखेंगे ना। हाँ बिल्कुल सही है सर, यहाँ के अधिकारी देखेंगे। सबसे पहले तो हमारी क्या नाम है बात विधायिका जी पाली पटेल जी हैं, जब से यहाँ से जीत गई क्या नाम उन्होंने क्या नाम आज तक झांके नहीं है क्या नाम कि हमारे सिराथू में क्या है क्या नहीं है। तो आप संतुष्ट हैं विधायिका और सांसद जी से? कोई संतुष्ट नहीं है यहाँ का आदमी जो। 2024 का चुनाव आने वाला है, कुछ कहना चाहेंगे सांसद जी को? अब क्या कहेंगे तो जो समय बताएगा जो है। आपको क्या लगता है ये रवैया देख के रेलवे स्टेशन का जो अंधेरा है, हजारों यात्री प्रतिदिन उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या लगता है ये दुर्भाग्य सिराथू के इतने बड़े बड़े नेता मंत्री होने के बाद? हाँ दुर्भाग्य तो है ही है, दुर्भाग्य क्यों नहीं है। दूसरी बात तो क्या नाम पहली बात तो यहाँ जंक्शन होना चाहिए। हाँ फतेहपुर आप जंक्शन की बात करते हैं, यहाँ लेक खंबे की और लाइट की व्यवस्था तो कर नहीं सकते जिसमें रात में महिलाएं चैन से चल सके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। महिलाएं चलते होंगे, बच्चे चलते होंगे। हाँ सब बच्चे चलते हैं का नाम जो इतने समय जो कवरियाँ भी चलते हैं, लेडीज चलती हैं, जेंट्स चलते हैं, बच्चे भी चलते हैं, उनको दर सताता रहता है का नाम जो है। रात में एकदम अंधेरा गुप रहता है, 7 बजे के बाद एकदम अंधेरा रहता है। तो कैमरामैन साहब चलते आइए, अभी भी हम और लोगों को दिखाएंगे और अभी भी बता रहे हैं कि आप लगातार एक एक पोल भी दिखा दीजिएगा ऊपर करके कि कहीं भी कोई पोल और विद्युत व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद हम लोग सीधे मार्केट की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मार्केट आने में यानी कि 200 मीटर हमारे हिसाब से लमसम होगा और इन 200 मीटर के बीच में एक भी विद्युत पोल नहीं है। और लगातार चलते आइए और हम आप दर्शक लोग से भी यही कहेंगे कि अभी बहुत कुछ देखना बचा है, और भी लोगों से बात करेंगे और भी व्यवस्था दिखाएंगे और कैसे है। और लगातार आप लोग बस थोड़ी देर की और बात है और हम आपको एकदम दूध का दूध और पानी का पानी करके सिराथू का दुर्भाग्य दिखा देंगे। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि मार्केट थोड़ी से पास में आने वाली है और यहीं से आप देख लीजिए कि रोड कैसी है और नाली कैसी है और सड़क की लाइट की व्यवस्था कैसी है और क्या है क्या नहीं है। तो हमारा सिर्फ यही निवेदन है कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर जी से और विधायिका पल्लवी पटेल जी से कि कम से कम 51 शक्तिपीठ है और ख्वाजा कड़क शाह का दरबार है। यहाँ पे तमाम तरह के हजारों कांवरिया चल रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, बिल्कुल पुष्प वर्षा कर रहे हैं कांवरियों पे। और वहीं एक तरफ एक ऐसी कंडीशन आ गई है कि कांवरियों का इस रोड पे चलना मुश्किल है और अंधेरे में जाना मुश्किल है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हो सके तो ज़रा से भी आप पहले यहाँ पे रोड की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था करा दीजिए, जिससे आने जाने वाले दर्शनार्थियों को और कांवड़ियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े।